ऐसा समझा दिया जाता है कि हिंदू खतरे में है, लेकिन आज तक हमें यह समझ में नहीं आया कि हिंदुओं को किससे खतरा है। लेकिन आज मुझे समझ में आ गया, अगर हिंदुओं को किसी से खतरा है तो वो भारतीय जनता पार्टी से है। मैं आज एक बात आपके माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़ाकर इस देश को वापस से गुलाम। रामायण के अंदर आप ये सोचिए, जिस रामायण के अंदर एक मुसलमान जो है वो जो सर पे टोपी लगाता था, वो रामायण के अंदर एक जो राम के जो चरित्र हैं उनका रोल अदा करता है। एक और आप ये समझिए, जो मुस्लिम जो बच्चे हैं वो रामलीला देखने जाया करते थे, लेकिन आज उस प्रेम मोहब्बत और भाईचारा के ऊपर अंकुश लगाने का काम हिंदुओं की सरकार है, हिंदुओं की सरकार है। जब मुहर्रम के टाइम पर पुलिस होती है ना, कितनी पुलिस फोर्स होती है, तो हिंदुओं की शोभा यात्रा में पुलिस क्यों नहीं लगाई हरियाणा के मुख्यमंत्री ने? जरा ये रक्षा करने का उसको इतना शौक है तो मैं बताता हूँ उसको जगह। सुने मोनू मानेसर, गोवा के अंदर गाय कटती है, गोवा के अंदर गाय को बचाए। नागालैंड में गाय कटती है, नागालैंड में गाय को बचाए। मेघालय में गाय कटती है, मेघालय में गाय को बचाए। और बीजेपी का नेता मुंह से कहता है कि मैं बीफ खाता हूँ और मेरी पार्टी को इससे कोई आपत्ति नहीं है। उसको जाकर समझाए कि बेटियों की रक्षा करता है तो मणिपुर में क्यों नहीं गया जब बेटियों को निर्वस्त्र कर दिया गया? ये मोनू मानेसर का नाम सामने आ रहा है। तमाम विपक्ष कह रहा है कि मोनू मानेसर के कारण वहाँ पे हिंसा हुई और दो गुटों में हिंसा छिड़ी। तो हमारे साथ मोहित शर्मा इनसे बातचीत कर लेते हैं। तो आप कैसे देख रहे हैं हिंसा में जो मेवात में जो हिंसा छिड़ी, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं आपको एक बात सीधे तौर पे बता दूं कि इस नफरत की आग में जिस तरीके से इस पूरे भारत को जलाया जा रहा है, और इस नफरत की आग में पूरा भारत आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक जल रहा है। आप देख लीजिए, जल रहा है हरियाणा, जल रहा है मणिपुर, लेकिन हमारे देश की सरकार को, हमारे देश के प्रधानमंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे देश के राजा बाबू प्रधानमंत्री 2024 का चुनावी बुगुल फूकने में लग रहे हैं। एक और हमारा देश जल रहा है। आप ये सोचिए, जो भाई 1947 से पहले से और आज तक एक साथ रह रहे हैं देश की आजादी के बाद से, आज उन भाइयों के बीच में नफरत पैदा की जा रही है। एक ऐसी चीजें पैदा करी जा रही हैं जो इस देश में कभी थी नहीं। कुछ लोगों को ऐसा समझा दिया जाता है कि हिंदू खतरे में है, लेकिन आज तक हमें यह समझ में नहीं आया कि हिंदुओं को किससे खतरा है। लेकिन आज मुझे समझ में आ गया, अगर हिंदुओं को किसी से खतरा है तो वो भारतीय जनता पार्टी से है। मैं आज एक बात आपके माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़ाकर इस देश को वापस से गुलाम बनाना चाहते हैं। वो इसलिए क्योंकि अगर ये देश के लोग आपस में नहीं लड़ेंगे तो भाजपा को वोट नहीं मिलेगा। बीजेपी अपने वोट के फायदे के लिए हिंदू को मुसलमान से लड़ाने का काम करती है। ये बात पूरे देश को समझनी चाहिए। लेकिन जो विश्व हिंदू परिषद की जो मेंबर है, चाहे बजरंग दल की, वो कह रहे हैं कि एक हिंदू अपनी शोभा यात्रा भी निकाल नहीं सकता भारत में। क्यों नहीं निकाल सकता? बिल्कुल निकाल सकता है। उस विश्व हिंदू परिषद के लोगों से कोई पूछे कि आज से पहले इस देश में 2014 से पहले भी तो शोभा यात्रा निकलती थी और बड़ी बड़ी विशाल शोभा यात्रा निकलती थी। हनुमान जयंती के अवसर पर बहुत बड़ी बड़ी हनुमान जी की शोभा यात्रा निकलती थी, राम जी की रथ यात्रा निकला करती थी। और उस वक्त पर तो आप ये समझिए रामलीला हुआ करती थी रोडों पर, तो राम बारात निकला करती थी, हर जगह हर गली हर कोने से राम बारात निकला करती थी। लेकिन तब तो कभी पत्थरबाजी नहीं हुई। लेकिन साल 2014 के बाद मैडम इस देश के अंदर एक ऐसा माहौल क्रिएट किया गया, एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाया गया, एक ऐसी नफरत पैदा कर दी गई। जिस रामायण के अंदर आप ये सोचिए, जिस रामायण के अंदर एक मुसलमान जो है वो जो सर पे टोपी लगाता था, वो रामायण के अंदर एक जो राम के जो चरित्र हैं उनका रोल अदा करता है। एक और आप ये समझिए, जो मुस्लिम जो बच्चे हैं वो रामलीला देखने जाया करते थे, लेकिन आज उस प्रेम मोहब्बत और भाईचारा के ऊपर अंकुश लगाने का काम भाजपा ने किया है। मोहित शर्मा, आपको क्या लग रहा है जो शोभा यात्रा पे पथराव हुआ वो किसने किया? क्योंकि संत समाज कह रहा है कि वो मुसलमानों ने पथराव किया, छतों पे पत्थर के इकट्ठा करके। एक बात, पहली बात तो आप मुझे ये बताइए कि जब हिंदू भाइयों की इतनी बड़ी एक शोभा यात्रा निकल रही थी तो सबसे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वहां पर तमाम जो हिंदू समुदाय की जो शोभा यात्रा निकल रही है वहां पर पुलिस और छत पर स्नाइपर तैनात क्यों नहीं किए? जब एक मुख्यमंत्री की रैली निकलती है, एक प्रधानमंत्री की रैली निकलती है, तो सबको छतों पर तैनात किया जाता है ना, सबको छतों पर तैनात किया जाता है। किसी को पतंग तक नहीं उड़ाने दी जाती। आप कभी लाल किला आइए, 15 अगस्त का समय है, जिस टाइम तक प्रधानमंत्री जी लाल किले पे खड़े रहते हैं, एक सिंगल पतंग भी नहीं उड़ाने दी जाती। आप सोच कर देखिए, जब देश के प्रधानमंत्री के लिए इतनी सुरक्षा है तो इस देश के अंदर जो आप कहते हैं कि हिंदुओं की सरकार है, हिंदुओं की सरकार है, जब मुहर्रम के टाइम पर पुलिस होती है ना, कितनी पुलिस फोर्स होती है, तो हिंदुओं की शोभा यात्रा में पुलिस क्यों नहीं लगाई हरियाणा के मुख्यमंत्री ने? जरा ये बताइए ना। दूसरी बात ये कि चलिए, आपको क्या लगता है मास्टरमाइंड कौन है?
बजरंग दल मुसलमानों को कह रहा है, आपको क्या लगता है मोहित शर्मा क्या इसमें मास्टरमाइंड वो लोग हैं जो वीडियो बना बना के कह रहे थे कि तुम्हारा जीजा आ रहा है, जीजा आ रहा है, वो लोग इसमें मास्टरमाइंड है। इसमें मास्टरमाइंड मोनू मानेसर जैसे लोग हैं जो वीडियो बनाकर लोगों को भड़काने का काम करते हैं, वो लोग हैं इसमें मास्टरमाइंड। लेकिन मोनू मानेसर कह रहा है कि मैं तो मेवात पहुंचा ही नहीं, तो हिंसा कैसे भड़क दी? तो वीडियो कैसे बनाई आपने? वीडियो क्यों बनाकर डाली सोशल मीडिया पे? वीडियो में तो मैंने बस ये कहा था कि हिंदू आए, बड़ी मात्रा में हिंदू इस यात्रा में शामिल हो। अरे तो आपके कहने से थोड़ी आएंगे हिंदू? हिंदू तो इस देश में सदियों से आ रहा है। अभी हमारे क्षेत्र में शोभा यात्रा निकली तो हम भी शामिल हुए। हिंदू आपके कहने से थोड़ी आएगा। एक बात आप मुझे बताइए, दिवाली का दिन होता है, आपके घर में लक्ष्मी और गणेश का पूजन होता है, तो जब मोनू मानेसर आपके घर में आकर कहेगा कि लक्ष्मी गणेश का पूजन करो, तभी पूजन करेंगी आप? नहीं ना, खुद भी करती है ना पूजन। तो ये कौन होते हैं हिंदुओं को बताने वाले? हिंदू तो स्वयं आएगा, अपनी इच्छा से आएगा। आप जो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं अपनी वीडियो को खुद देखें ना जरा। लेकिन मोनू मानेसर कह रहा है कि जब कोई चूहा भी मर जाएगा इस देश में तो आप लोग मेरा नाम ही लगा देते हो। हाँ। मैंने कैसे दंगा? हाँ, तुम तो दूध के धुले हो, तुम तो दूध के धुले हो। तुम जो वो गाड़ियों के अंदर जो अवैध हथियार रख के जो वीडियो डालते हो सोशल मीडिया पे, तुम तो बहुत साधु महात्मा हो ना, तुम तो बहुत साधु महात्मा हो। वो कहते मैं गौ की रक्षा करता हूँ, तो अगर बेटियों की रक्षा करता हूँ। अगर गौ की रक्षा करने का उसको इतना शौक है तो मैं बताता हूँ उसको जगह। सुने मोनू मानेसर, गोवा के अंदर गाय कटती है, गोवा के अंदर गाय को बचाए। नागालैंड में गाय कटती है, नागालैंड में गाय को बचाए। मेघालय में गाय कटती है, मेघालय में गाय को बचाए। और बीजेपी का नेता मुंह से कहता है कि मैं बीफ खाता हूं और मेरी पार्टी को इससे कोई आपत्ति नहीं है, उसको जाकर समझाए। बताइए ना, भारत देश से बीफ इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है, उस पर रोक लगाए, अंकुश लगाए। क्यों नहीं लगाता? लगाए ना रोक। और बात कर रहा है कि बेटियों की रक्षा करता है, तो मणिपुर में क्यों नहीं गया जब बेटियों को निर्वस्त्र कर दिया गया? इस देश में, जिस देश में बेटियों को निर्वस्त्र करके सड़क पर घुमाया जा रहा हो, आप खुद एक पिता की बेटी हैं, आप खुद सोच सकती हैं कि एक पिता के लिए उसकी बेटी की इज्जत कितनी मायने रखती है। आप सोच कर देखिए, जिस देश को नरेंद्र मोदी विश्वगुरु बनाने की बात करते हैं, उस देश में बेटियों को निर्वस्त्र करके सड़कों पर घुमाया जा रहा है। लेकिन हमारे देश का प्रधानमंत्री आज बोलने को तैयार नहीं है। और मुझे शर्म आती है लोगों पर कि जो लोग ऐसे में भी हिंदू मुसलमान जाति धर्म और मजहब तराशने की कोशिश करते हैं। इस देश में आज जो बलात्कार हो रहे हैं उसका सबसे बड़ा कारण ही यही है कि लोगों ने बलात्कार को जाति धर्म और मजहब से जोड़ दिया है। लोग एक दूसरे के सुख दुख में उसके साथ नहीं खड़े हैं। यही कारण इस देश की बर्बादी का है। शोभा यात्रा थी हिंदुओं की, इसे कई लोग जो विपक्ष है इसे शव यात्रा कह रहा है, इस पे आप क्या कहेंगे? इतना कोई बेवकूफ है? कौन कहेगा? किसकी इतनी औकात है? कौन किसकी इतनी औकात है कि जो कह देगा ये शोभा यात्रा है? कई फौजी समाजी कार्यकर्ता हैं, वो कह रहे हैं कि शव यात्रा है। नहीं, मैं आपको बता दूं, सुन लीजिए मेरी बात। जो लोग कह रहे हैं ना, ये पहली बात ये शोभा यात्रा है, ईश्वर को मानने की है। ये देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पर सभी लोगों को इजाजत है अपने जाति, अपने धर्म, अपने मजहब, अपने संप्रदाय को मानने की। आप भारत देश में रहती हैं, जो भारत देश का संविधान और इस देश के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हर एक व्यक्ति को अपने जाति धर्म और मजहब को मानने की इजाजत दे रखी है। इस देश में ईद भी मनती है, दिवाली भी मनती है, रमजान भी मनता है। कह रहा है कि ये जो हिंदू मस्जिद जाता है वही मस्जिद मानने वाले लोग आप पे पथराव करते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि सबकी अपनी अपनी इच्छा है, सबकी अपनी इच्छा है। आप नहीं बताएंगे, बहुत से मुसलमान भी अच्छे नहीं करते संत समाज। अरे कौन से संत समाज कह रहे हैं? वो संत समाज, वो संत परमहंस जो कह रहा था हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तो मैं जल समाधि ले लूंगा। ले ली उसने जल समाधि? बताइए ना, कौन सा संत समाज कह रहे हैं? यति नरसिंहानंद। यति नरसिंहानंद हमारी बहन बेटियों के लिए कैसे शब्दों का इस्तेमाल करता है आपको पता नहीं है? यति नरसिंहानंद कौन सा संत है? कांग्रेस के पैसों पे पढ़ाई करने वाला वो संत बन गया। कहाँ से उसने संत की बोली है? बताइए ना, कितने साल उसने तपस्या करी है, पहाड़ों में रह के संत आ गए। यति नरसिंहानंद पढ़े, माँ कह रही है। अरे भैया देखिए, मेरी बात सुनिए, कोई भी हो इस देश के अंदर, आप मुझे बताइए शंकराचार्य जी महाराज ने कही है? शंकराचार्य जी महाराज ने कही है? मुझे ये बताइए आप मुझे। लेकिन जो वो लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों ने पथराव किया है, हिंदू तो हिंदू मैं ये कह रहा हूँ कि पथराव करने वाला चाहे मुसलमान हो, हाँ। और मुसलमान में भी जो पकड़े गए उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि दोबारा उनकी इतनी हिम्मत ना हो कि वो हिंदुओं की शोभा यात्रा पे पथराव कर सके या किसी भी शोभा यात्रा पे पथराव कर सके। सबको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। हिंदू संगठन के लोग कह रहे हैं कि भारत को मिनी पाकिस्तान में बदल रहे हैं ये लोग। देखिए, ये सब तो मूर्ख बोलने वाली बात है। कौन सा पाकिस्तान बन गया? बताइए ना आप मुझे। आप ये सोचिए, इस देश के अंदर जब ये देश आजाद हुआ, हाँ। जब ये देश आजाद हुआ, अगर इस देश की आबादी 12 करोड़ रही होगी तो उसमें 8 करोड़ हिंदू रहा होगा, 4 करोड़ मुसलमान रहा होगा। तो आज हिंदू 8 से 80 करोड़ हुआ ना, तो हिंदुओं की भी तो पॉपुलेशन और आबादी बढ़ रही है। ये बात इनके दिमाग में नहीं आती है क्या? आएगी कैसे? ये तो रोटी खाती नहीं, गोबर इनके दिमाग में भर रहा है।
तो मैं आप लोगों से कहता हूं कि नफरत नहीं, इस देश में प्यार और मोहब्बत बांटिए। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।